तुलसीदास जी महाराज बाबा हो गए थे, साधु हो गए थे। प्रयाग में जाकर के उन्होंने वैराग्य ले लिया था, साधु वेश धारण कर लिया था। वही तुलसीदास जी महाराज संतों की जमात के साथ घूमते घूमते अपने गांव में आए। महाराज गांव में आए तो तुलसीदास की जो पत्नी थी उन्होंने संतों का निमंत्रण किया। महाराज तुलसीदास जी भी आए निमंत्रण में, सब खा गए, कुछ बोले नहीं, पर तुलसीदास जी नमक मांगने लगे, नमक चाहिए। तो तुलसीदास जी की पत्नी अंदर से बोली कि अगर अभी भी तुम्हें नमक का स्वाद लग रहा है तो जंगल में काहे को भटक रहे, घर में ही आ जाओ फिर तो। तुलसीदास जी को समझ में आ गया, साधु बनने की शुरुआत भी पत्नी से ही हुई थी। जब कह दिया था, तुलसीदास जी जब पहुंच गए थे अपनी पत्नी के पास, रात में नदी मदी पार करके ससुराल में पत्नी के पास पहुंच गए थे, और जब देखा तो फिर उन्होंने ऐसा व्यंग किया, कटाक्ष किया तुलसी के ऊपर, और तुलसी में एकदम ऐसा परिवर्तन आया कि मुड़ गए, फिर मुंह पत्नी की तरफ किया नहीं। महाराज तो शुरुआत भी पत्नी ने कराई थी, और आज नमक के ऊपर नसीहत दे करके तुलसी को पूरा संत भी पत्नी ने बनाया है। तुलसी जंगल में रहते थे, पत्नी घर में रहती थी। इसका मतलब ये है जंगल में रहने भर से ही कोई साधु बन जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। घर में रह के भी कोई साधु हो सकता है। और सत्संग कथा जो हम लोग कर रहे हैं और सुन रहे हैं, इसका उद्देश्य मुझसे अगर पूछो तो यही है कि हम सब घर में रह के साधु बन जाएं। महाराज कृष्ण भी यही चाहते हैं। शायद तुलसी को जब पत्नी ने ये नसीहत दी होगी, तभी तुलसी के मुंह से ये निकला होगा कि जे जन रूखे विषय रस और चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बसहि की गे है। तुलसी को समझ में आ गया, जो लोग विषयों से हट चुके हैं और राम में जिनकी प्रीति जग गई है, ऐसे लोग चाहे घर में भी रहें तो उनका घर भी क्या बिगाड़ लेगा। और जिनकी विषयों से आसक्ति खत्म नहीं हुई है, वो जंगल में भी अगर चले जाएं तो क्या बन जाएगा। महाराज